As you can see, Raja Bading is not being allowed to go inside the police station. कानून की पालना करते हुए हमने कहा था जब तक पुलिस स्टेशन में बाजवा साहब रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी। देखिए ये सरकार की धक्केशाही है। सरकार बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह कार्रवाई कर रही है। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ सरकार। और अभी आप हाँ तो बिल्कुल रोका गया है। हमने कानून की पालना करते हुए हमने कहा था जब तक पुलिस स्टेशन में बाजवा साहब रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी। समय हो गया सर, वो अभी तक बाहर नहीं आए। कोई बात नहीं भैया, ये ऐसे बार थोड़ी, ये पूछताछ नहीं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 12 घंटे लगाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे। ऐसी कौन सी चीज तलाशनी है बाजवा साहब से जानबूझ के खराब करने के लिए? ये तो बेचारे इनके पिट्ठू हैं पुलिस वाले। ये तो मुख्यमंत्री के इशारों पे चलते, लेकिन डीजीपी साहब, एसएसपी साहब, ये सलाह दे रहा हूं, ऐसे इशारों पर काम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, अंजाम बुरा होगा। कांग्रेस का आतंकवादियों से संबंध बताया आज आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट। मैं एक ही बात कह रहा हूं, किस कांग्रेसी आतंकवादी के साथ संबंध बनाया? प्रताप सिंह बाजवा के साथ बताया गया सबका बार। चलो, इनका मंत्री एक धालीवाल साहब है, कैबिनेट मंत्री है। जब प्रताप सिंह बाजवा के पिता का असैसिनेशन हुआ था, सुनो, तब धालीवाल का भाई भी साथ मारा गया था। धालीवाल से पूछिए कि आतंकवाद से संबंध है, इसका मतलब धालीवाल के भाई के भी थे जिसको आपने मंत्री बनाया है। देखिए ये सरकार की धक्केशाही है। सरकार बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह कार्रवाई कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिस दिन जन्मदिन मनाया जा रहा है, पूरे देश में अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इवन के ये सरकार के मंत्री जगह जगह पे जाकर ये बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है देता है वो सबको मिलने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के उसी दिन आपने एफआईआर दर्ज कर दी है। आप पहले बताओगे, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो फोटो लगा रहे हो, क्या वो गलत बात नहीं है? आप उनकी मानते हो नहीं, संविधान की मानते नहीं हो। एक तो दिल्ली में मोदी जी नहीं मानते, यहाँ भगवंत मान जी नहीं मान रहे, केजरीवाल जी नहीं मान रहे। सो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर इन्होंने एकदम तरीके से कुल्हाड़ा चलाया है और उसको गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और सीएम का कहना है कि अगर बाजवा साहब को पता है कि वो 32 बम कहाँ है, हमें बता दो, बात खत्म। तो ये बात आप जो जहर डालने वाला बात केजरीवाल जी ने दिया था यमुना के ऊपर, क्या उनको भी ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जहर कौन डाल के गया, कहाँ है? उसके बाद तो वहाँ के सीएम भी गए, भी बताइए कहाँ गए। ये बात जो परसेप्शन है, ये एक अखबार की न्यूज चली है दैनिक भास्कर की, उसमें लगी हुई है। क्या इन्होंने पढ़ी नहीं? एक हफ्ता पहले की न्यूज है कि 55 बम आ चुके हैं, इतने चले रहे हैं, इतने बचे हैं। वो भास्कर की न्यूज है, क्या इनको नहीं पता? देखिए, वो भी कहते सूत्रों के हवाले से, इस लिहाज से तो आप सब कुछ खत्म कर दोगे, क्योंकि जो दुश्मन जब कार्रवाई करता है, कुछ उसके भी दुश्मन होते हैं, वो बता देते हैं कि ये होने वाला है। तो ये जो बात है, ये तो सरकार ने तहकीकात करनी है। देखो, इतना ड्रग्स है, इतना बड़ा मतलब सरकार के अंडर ही बड़े बड़े माफिया चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई सरकार की निगाह नहीं है। अमनदीप कौर जो पुलिस इंस्पेक्टर जो पकड़ी गई है, उसकी जो वीडियो पुलिस अफसर की वायरल है, जो लोग गलत है तो सरकार तहकीकात करके बोलते गलत है। एक जज से ऑर्डर आया है कि इसको डिलीट करो, क्या पुलिस उसके ऊपर सेशन कोर्ट में गई है उसको बहाल रखने के लिए? नहीं। क्या हाई कोर्ट गई है कि ये गलत है? कोई उसका ऑर्डर चैलेंज किया है? क्योंकि उसका सीधा संपर्क बड़े पुलिस अफसरों के साथ और इनके साथ है, उसकी कोई तहकीकात नहीं, उसको बिल्कुल दबाया गया है। सबसे बड़ा नेक्सस ड्रग्स का जो है वो अमनदीप कौर चला रही थी, जो हवालदार थी, उसके ऊपर कोई सरकार बात नहीं कर रही। सरकार उसको बात दबा रही है जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। कभी हुआ नहीं देश में ऐसा, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर इस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हो। हैंड ग्रेनेड जो हैं उनके अटैक हो गए। एक बार भी ये डरपोक चीफ मिनिस्टर, जिसकी टांगों में दम नहीं है, जिसकी जुबान में मुंह में जुबान नहीं है, वो मुख्यमंत्री आज तक एक बार भी इन अटैक्स के बारे में कि कहाँ से आए, कैसे चले, कैसे पॉलिटिकल आदमियों के घर ये हैंड ग्रेनेड के अटैक्स हुए हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने जो कहा है, आप देखिए कि इससे पहले कई बार अखबारों में और आम लोगों की जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में बैठा है, वो वहाँ से ड्रोन के थ्रू हेरोइन
और इलीगल वेपन्स भेज रहा है। क्या उसके बारे में जो कह रहे हैं, जो लीडर कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री वो उनके ऊपर भी FIR करेगा? जब उसने कहा गुरपतवंत पन्नू ने कि मैंने और खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी को 2017 में और 2022 में लगभग $16 मिलियन इनको इलेक्शन फंड दिया है। साथ ही उसने कहा कि इनको हमने कैंपेन भी की और वोटें भी इनको डाली। जब लिखा गया था 2001 मेरे ख्याल 23 में उसने लिखा था अमृत से रोपड़ से लेकर मनाली तक कि खालिस्तान जिंदाबाद, उस टाइम मैंने स्टेटमेंट दी थी कि इसके ऊपर FIR की जाए। वही गुरपतवंत पन्नू ने वहाँ चैनल पर आकर कहा था कि खूनी रंधावा कहता है कि इसके ऊपर FIR करो, हमने इनको पैसा दिया है, इनको हमने वोटें दी हैं कि अगर भगवंत मान में जुर्रत है, कहने लगा हमारे ऊपर FIR करे। दूसरी बात, जब इनके कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था 2017 में कि अगर खालिस्तान की बात उठेगी तो केजरीवाल खालिस्तान का प्रेसिडेंट बनेगा, उनके ऊपर क्यों नहीं, कुमार विश्वास के ऊपर क्यों नहीं FIR कर रहे? क्योंकि वो सच्चाई है। और प्रताप बाजवा ने जो कहा है, पूरी पंजाब की कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान ने जो हैंड ग्रेनेड भेजे हैं अभी कितने चले हैं और आगे कितने चलेंगे। दूसरी बात जो वो है लॉरेंस बिश्नोई, उसके बारे में आज तक एक बार भी चीफ मिनिस्टर कैमरे के सामने नहीं आया। मैं कहता हूं कि ये जो इंटरव्यू हुई वो भगवंत मान ने करवाई और जानबूझकर जो होम मिनिस्टर भी था और जेल मिनिस्टर भी था, इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर भी FIR होनी चाहिए। बैक टू बैक ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं पंजाब में। एक बॉर्डर एरिया के लिए कितने बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर मान रहे हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और दोनों का ये फेलियर बहुत बड़ा है। और मैं रहता हूँ, मेरा अपना गांव 5 किलोमीटर पर है, हर रोज इतने वहाँ से पक्षी नहीं आते जितने ड्रोन आ रहे हैं। और उसके बारे में मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री की जुबान बंद है क्योंकि ये डरपोक है जिसको पता ही नहीं कि पंजाब को कैसे चलाना है। कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रताप सिंह बाजवा ये बता दें कि उनका सोर्स क्या है। मैं यही वो एक उनका कुलदीप तालीवाल वो बोल रहा है, मैं उसको कहता हूं कि तू बता दे कि तेरे भाई को जब प्रताप सिंह कैरों के फादर के साथ मारा गया था, वो टेररिस्टों ने मारा, कि तेरे भाई ने सतराम सिंह बाजवा को मर्डर किया, वो बता दे। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਟਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ हाथ आतंकवाद के साथ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ MLA ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। गिरफ्तारी वर्गी जेकर कोई सिचुएशन होती है तो की स्टैंड रहेगा? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। हाँ जी सर। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 18 ਬੰਬ ਫਟੇ ਥਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਟੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੁਕੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਿਆ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਗ੍ਰੇਡ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਰ ਜੂਗੀ, ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ गिरफ्तारी ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਊਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਹਾਂ।